क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज का सुसमाचार सुनाने और बीमारियों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु अपने 12 शिष्यों को भेज रहे हैं। जब हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो गुरु अपनी शिष्य को पूरा ज्ञान दे देता है, पूरा जो उसको पता है वह उसे सिखा देता है। लेकिन गुरु कभी भी अपना अधिकार अपने शिष्य को नहीं देता, वो नहीं दे पाता। वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन गुरु के पास जो अधिकार होता है, जो सिर्फ गुरु के पास ही है, वो अपने शिष्य को वो नहीं देता। लेकिन ईसा एक ऐसे गुरु है, एक ऐसे प्रभु है जिन्होंने अपने शिष्यों को अपना अधिकार दिया है। अधिकार यीशु का अधिकार, यानी अधिकार जो स्वर्ग में उसे है, अधिकार जो उसके धरती के ऊपर है, अधिकार जो उसे आसमान में, वायु में, जल, तल, नभ में है, वह अधिकार उसने अपने शिष्यों को दिया है। यह है प्रभु यीशु की विशेषता। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, सब चीज पर अधिकार दिया है, सब चीज पर सामर्थ्य भी दिया है। और वे अपने शिष्यों को जैसे वे कार्य करते थे वैसे ही कार्य करने के लिए भेजते हैं। एक समय प्रभु अपने शिष्यों से यह भी कहते हैं कि मैं जो कार्य अभी कर रहा हूं उससे भी अधिक कार्य तुम जरूर करोगे मेरे जाने के बाद, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। आज जब हम कलीसिया में देखते हैं तो सारे पुरोहितों को अपने अभिषेक के द्वारा, संत पापा हो, बिशप्स हो या पुरोहित गण हो, अपने अभिषेक के द्वारा यह अधिकार उन्हें मिला है। अथॉरिटी है। अथॉरिटी एंड पावर बहुत बड़ी चीज होती है, और ये चीज प्रभु यीशु ने जिस तरह अपने शिष्यों को दिया है उसी तरह कलीसिया में वह आज एक पुरोहित को भी मिला है। पुराने ज़माने में हम देखते थे, जब मिसा ख़त्म होती थी तो माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को फादर के पास ले जाते थे ब्लेसिंग लेने के लिए। जब हमारे घर में पहला अनाज आता था खेत से तो हम उसकी आशीष करते थे। बीज बोने के पहले पुरोहित जमीन की आशीष करते थे। नया गाड़ी खरीदा, हम आशीष लेते। एक अधिकार उस पुरोहित को है, उस अधिकार के द्वारा, उस पावर के द्वारा हम उस चीज पर ईश्वर की कृपा चाहते हैं, इसलिए हम पुरोहितों के पास जाते हैं। हाउस वार्मिंग, हम पुरोहितों को घर बुलाकर अपने घर की आशीष करते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है, सब चीजों पर अधिकार है। लेकिन कई बार हम इतने मॉडर्नाइज हो जाते हैं कि हम ये बातें भूल जाते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चे अगर घर में हमेशा बीमार पड़ते हैं, हर महीने बीमार है, ऐसा बड़ी बीमारी नहीं, जब देखो कोल्ड आता रहेगा या फीवर होता रहेगा या कभी कुछ भी ऐसा बीमार पड़ता रहेगा, कमजोर है, आप आपके पल्ली के पुरोहित के पास जाइए। जब मिसा खत्म होकर वो पुरोहित नीचे आएगा अपनी समूह के सामने तो उनसे कहिएगा, हमारे बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, उस पुरोहित के अधिकार का पावर आपको वहां पर दिखेगा। आपके बच्चे फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, इतना वे स्वस्थ रहेंगे, वे तंदुरुस्त रहेंगे। ये पुरोहित को दिया गया प्रभु यीशु का अधिकार और प्रभु यीशु का सामर्थ्य है, पुरोहित का नहीं। पुरोहित कैसा भी हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका अधिकार, उसका सामर्थ्य वो प्रभु का है, वो प्रभु का है। इसीलिए ही अब्दुतग्रस्त व्यक्ति एक पुरोहित की बात मानता है।
कई लोग एक्सॉर्सिस्ट को ढूंढ के चलते हैं। यहाँ पे कोई फादर है क्या जो भूत प्रेत को भगाते हैं? प्यारे भाई और बहनों, आपसे कहना चाहूंगी, हर एक पुरोहित को एक्सॉर्सिज्म का पावर, अथॉरिटी बाय द ग्रेस ऑफ हिज ऑर्डिनेशन उन्हें मिला है। हर पुरोहित को मिला है, हर पुरोहित को। ऐसा एक भी पुरोहित नहीं है जो कहे कि मेरे पास ये पावर नहीं, उन्हें यह अधिकार दिया गया है। इसीलिए हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को जब आप एक पुरोहित से मिलते हैं, उनसे कहना हमारे बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, हाथ रखकर प्रार्थना करें। सब लोगों के पास जाकर अपना सिर दिखाकर प्रार्थना मांगते हम, क्यों नहीं हम हमारे पुरोहितों से मांगे, हमारे बिशप से मांगे? इनके पास ये अधिकार है। दूसरी बात, प्रभु ने हमसे कहा है, जो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार के लिए जाता है उसे किसी और चीज के बारे में सोचने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा चीजों की प्रबंध करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। इसका एक कारण यह है, शायद मुझे लगता है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम अपने हाथ खुले होकर प्रभु को बुला सकते हैं। हमें लगेज लेकर चलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप में एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दुनिया की चीजों पर रखकर नहीं होनी चाहिए। हमारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस प्रभु पर होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि, हमारी सारी शक्ति, हमारा जीवन प्रभु पर आश्रित हो तो प्रभु वहां पर कार्य कर सकते हैं। अगर हमने हमारी मुट्ठी को बंद रखा है, हमारे हाथों में बहुत सारी चीजें पकड़ कर रखी है, तो प्रभु जो हमें दे रहा है वह हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथों को खाली होना है, खुला होना है। जब हाथ खुला है तो ही हम कुछ स्वीकार कर सकते हैं। जब हाथों में अगर हमने ऐसे चीजें पकड़ कर खड़े हैं, ये हाथ खाली नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ना ही हमारे पास प्रभु से कुछ लेकर दूसरों को देने के लिए है। जब तक हाथ खाली नहीं है तब तक हम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते, ना ही प्रभु से हम कुछ ले सकते हैं। हमारा आश्रय केवल प्रभु पर होना चाहिए, केवल प्रभु पर होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार करना एक बहुत बड़ा दायित्व है हर एक ईसाई के लिए। ये केवल 12 शिष्यों के लिए नहीं, हर एक ईसाई के लिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए ही संत पौलुस ने कहा, वो टू मी इफ आई डू नॉट प्रोक्लेम द गॉस्पेल। अगर मैंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, हाय मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर आपने या मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी एक वचन किसी और व्यक्ति को नहीं दिया है तो हमारा जीवन, ईसाई जीवन व्यर्थ है। प्रभु जरूर हमसे उसका लेखा मांगेगा। गॉड विल आस्क यू द अकाउंट ऑफ इट। तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कलीसिया में एक अंग बनाया, मैंने तुम्हें संस्कार देके तुम्हें आशीषित किया, पूरी कृपा तुम्हें प्रदान की, लेकिन तुमने क्या एक वचन भी दूसरों को बांटा है? आइए आज ये दोनों चीजों को अपने अंदर समा कर रखें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वह अधिकार, वह सामर्थ्य जो आपने आपके शिष्य गणों को दिया है, उसे तहे दिल से स्वीकार करने की कृपा हमें दे। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए। और दूसरी बात, प्रभु हमें इतना भरोसा दे कि हमारे जीवन में जब हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी हम सुसमाचार का प्रचार कर सके।